जनाब कैसे हैं आप लोग सब। तो उम्मीद करता हूं मेरे जनाब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी का कुछ पॉइंट्स हमारे मिसिंग थे। थर्ड पॉइंट की तरफ जाना है फॉर पावर फैक्टर। उसके लिए हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को रिजल्ट के अंदर कैसे ऐड करते हैं। एक्चुअली मेरा बेटा कल की किसी रीजन की वजह से अगर मैं आप ये कह सकते हो कि जरूरी काम था, अचानक बढ़ गया, मैं आपकी क्लास नहीं ले सका, उसके लिए तो माजरत। तो आज हम बात करते हैं फॉर पावर फैक्टर। स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, 2 स्टेप हम लोगों ने कर लिए थे। अब अगर पावर फैक्टर इन्वॉल्व होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख ली, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हम लोगों ने देख ली मेरा बेटा। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन का किया था कि आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड होती थी, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती थी। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो फॉर पावर फैक्टर है। तो पावर फैक्टर में आप लोगों ने जो चीज लाइन याद रखनी वो यही है, मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। मल्टीप्लाई द परसेंटेज uncertainty with that या by that power हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब यहां पे एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास रेडियस गिवन है 2.25 प्लस माइनस उसके साथ जो अनसर्टेनिटीज गिवन है 0.01 सेंटीमीटर है। हमें वॉल्यूम द स्फीयर कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम द स्फीयर कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है मेरा बेटा वो है जनाब 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब हमारे पास इसका यूनिट आता है या फार्मूला आता है। हमें अभी अनसर्टेनिटीज को देखना है कि कैसे, अब यहां पे पावर आ चुकी है, हम इस पावर को कैसे डील करते हैं, कैसे डील नहीं करते, हमारा एक्चुअली क्वेश्चन ये है। लेकिन फिलहाल हम डायरेक्टली जो इसकी वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे। 4/3 पाई आपके पास बड़े अच्छे से आपको पता है कि बेटा 3.14 होता है, और आर का क्यूब, आर आपके पास क्या है 2.25, इसका आ जाएगा क्यूब। अब इस सारी वैल्यूज का जब आप प्रोडक्ट लोगे आंसर आपके पास आएगा 47.689 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब मेरा बेटा सबसे पहले अब मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज के साथ डील करना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ कैसे डील करूंगा, सबसे पहले मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी से कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसको कैलकुलेट करने का तरीकाकार यही होता है मेरा बेटा कि लीस्ट काउंट जो कि 0.01 सेंटीमीटर है, इसको मयट वैल्यू के साथ डिवाइड कर दें, मतलब 2.25 सेंटीमीटर के साथ। जब इसको डिवाइड करेंगे और इसकी परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें, उस नंबर को 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास यहां पे आंसर आएगा मेरा बेटा 0.4%। हमने इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली। आपने कहा जब पावर फैक्टर इन्वॉल्व होगा मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। तो सबसे पहले तो आपने नंबर में जो कि रेडियस गिवन था पाई आर क्यूब एक वॉल्यूम निकाल लिया। अब इसके अंदर अनसर्टेनिटी का फैक्टर कैसे ऐड होगा वो देखने के लिए हम लोगों ने करना है कि सबसे पहले इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास आ गई मेरा बेटा 0.4। अब टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे आएगी यहां पे, तो आपने इस पावर को जो कि पावर हमारे पास 3 है इसको 0.4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी अब ये सारी बातों का मतलब बहुत आसान है, लेकिन पावर क्या है यहां पे बेटा 3 मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या बेटा 0.4% बाय दैट पावर। जो पावर गिवन होगी उस पावर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज अनसर्टेनिटी को।
पावर मेरे पास मेरा बेटा 3 है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का तरीकाकार यही होता था कि इस वैल्यू को जिसे हम लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं, इसको 2.25 इस मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड कर दें। जब इसको डिवाइड करेंगे और इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अनसर्टेनिटी की परसेंटेज आ जाएगी जो आपके पास 0.4% बनती है। देन यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल परसेंटेज या टोटल परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी, तो आपने बेटा क्या करना है, उस पावर फैक्टर को, मैंने शुरू में ये चीज लिख दी थी, मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर, कि आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो मेरा बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ये बनेगा आपके पास मेरा बेटा 1.2%। ये आपके पास आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 47.689 क्यूबिक सेंटीमीटर विद 1.2 अनसर्टेनिटी, विद 1.2 अनसर्टेनिटी। अब मेरा बेटा अगर आप 1.2 की, ये तो परसेंटेज में, अब इसका 1.2 जब निकालना चाहेंगे तो सिंपली आप क्या करेंगे, 47.689 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 के साथ, ये 1.2 ओवर 100% आ जाएगा फिर आपके पास। तो ये आपके पास जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा 0.6। क्या आंसर बनेगा मेरा बेटा आपके पास 0.6। इट मींस कि यहां पे अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए, इस नंबर का 1.2% निकाला जाए तो वो बनता है 6%। तो मैं 68 को 7 लिख सकता हूं बेटा, 47.67 प्लस माइनस 0.6 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। इस नंबर को सिंपली 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करने और डिवाइड कर देना अपने 100 के साथ, तो आपके पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी 1.2% इस नंबर की। तो वो प्लस माइनस के साथ ये चीज लिखी गई। ये दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं कि आपके पास अनसर्टेनिटी रिजल्ट में कितनी आ रही है, 1.2%। 1.2% इस टोटल वैल्यू का बनता है 0.6। अब मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बाद, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद आपके पास ये चीज आ जाती है बेटा, क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि आपने क्या करना होगा, जब पावर फैक्टर आ जाएगा, जैसे यहां पे पावर है 3, अगर पावर फैक्टर आ जाता है तो आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वहां से परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें और उस पावर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें। हमारे पास रेडियस की वैल्यू गिवन है 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो यहां से सबसे पहली बात तो यह कि जब हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है तो सिंपली आप इस 0.01 वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं 2.25 के साथ, और परसेंटेज निकालने के लिए जो आंसर आ रहा होता है, जैसे कि 0.0 समथिंग जो भी आ रहा है, उसको अपने 100% के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपका आंसर परसेंटेज में आ जाता है। तो ये आंसर जो परसेंटेज में मेरा बेटा आपके पास बन रहा है, ये 0.4% बनता है जी। 0.4% बन गया। जब ये 0.4% बना तो आपने लिखा हुआ था कि इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें। पावर मेरे पास 3 है, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4%, तो मेरे भाई ये बन रहा है 1.2%। ये आपके पास मेरा बेटा क्या बन रहा है, 2%। उसके बाद जी मेरा बेटा कर सकते हैं 4.3 पाई आर क्यूब, 2.25 का क्यूब लिया, ये वैल्यूज थी। अब आपने कहा कि यहां पे 1.2% अनसर्टेनिटी आ रही है प्लस माइनस की। तो मसला ये है कि मुझे इस वैल्यू के मुताबिक लिखना है कि कितनी किस्म की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है। नहीं मेरा बेटा चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आता 40। आप देखो, आपने इस नंबर की 1.2% निकाली, तो इस नंबर को 1.2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे और 100 से डिवाइड कर दे, तो ये आएगा 0.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। जी मेरा बेटा अब 4 स्टेप की तरफ चलें तो ये चीज मुझे बता दें। तो अब आ जाता है फॉर अनसर्टेनिटी इन एवरेज प्रॉब्लम। जब आप लोगों के पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही हो तो वहां पे एवरेज निकालते हुए पर अनसर्टेनिटी को कैसे डील करते हैं, ये जरा देख सकते हैं आप। इसको आप मेरा बेटा स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लें, अच्छा रहेगा आपके पास। मैं कोशिश करूं कि आपकी बुक में लिखा हुआ कोई एक ऐसा लफ्ज भी ना हो
जो आप लोगों को क्लियर ना हो, हर चीज को साथ साथ अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे बेटे, फाइंड अनसर्टेनिटी इन एवरेज प्रॉब्लम फॉर अनसर्टेनिटी इन एवरेज प्रॉब्लम स्टेप कुछ याद रखेंगे। सबसे पहले आपने मैयड वैल्यूज की एवरेज निकालनी है। फाइंड द एवरेज ऑफ मैयड वैल्यूज द डेविएशन, सेकेंड स्टेप, द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम एवरेज वैल्यू, फाइंड द, अब डेविएशन का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करना। फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम एवरेज वैल्यू। और लास्ट में आपने क्या करना होगा? डेविएशन का भी मीन निकालना। द मीन डेविएशन इज द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। मीन डेविएशन is the uncertainty in the average value. अब मेरा बेटा, सबसे पहले फाइंड द एवरेज ऑफ मैयड वैल्यूज। सबसे पहले आपके पास स्टेप मैं लिख लेता हूं कि मेरे पास कुछ वैल्यू हैं, जैसे कि 1.20 एक वैल्यू है, 1.22, 1.23, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास आ गई 1.19, 1.22, पांच वैल्यूज होगी। छठी मैं ले लेता हूं 1.21। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा मेरा बेटा, अब यहां पे 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आ रही हैं। अब यहां पे आपके पास 6 वैल्यूज आ रही हैं। आप इन 6 वैल्यूज की एवरेज ऑफ कैलकुलेट करना चाह रहे हो। आप इन 6 वैल्यूज की एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हो। सबसे पहले आपने यहां पे अनसर्टेनिटी वैसे देखनी है, एवरेज के केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये था कि आप गिवन वैल्यूज की एवरेज निकालो। एवरेज निकालने के लिए जो भी नंबर जितने भी गिवन होते हैं उन सबको ऐड करते हैं और टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। मतलब कितनी वैल्यूज हैं उस नंबर पे डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आ रही हैं आपके पास। इन सब के रिजल्ट्स को या एवरेज निकालने के लिए इन सब को आप ऐड करेंगे और 6 पे डिवाइड करेंगे। तो आंसर मेरा बेटा आपके पास आ रहा है 1.21। 1.21 इसकी एवरेज आ चुकी है। अब इस एवरेज वैल्यू की फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने कर लिया। अब सेकंड स्टेप आना है, फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम एवरेज वैल्यू। डेविएशन का मतलब यह है कि हर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें एवरेज वैल्यू से। मतलब 1.21 माइनस 1.20, 1.21 माइनस 1.22, मतलब आपने इस तरह इसकी क्या निकालनी? डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम एवरेज वैल्यू। 1.20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1.20 आंसर आएगा 0.01। हर एक नंबर की आपने डेविएशन निकालनी है इस रिजल्ट के साथ, फिर इस रिजल्ट के साथ, फिर इनकी, फिर इनकी, इन सब का आपस में डिफरेंस निकालना है। वो हो जाएगी डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। तो डेविएशंस के लिए डेविएशंस मेरा बेटा आपके पास आ जाएंगे 0.01, फिर आपके पास मेरा बेटा आ रहा होगा 0.01, 0.02, कोई भी आंसर आपके पास आता है, फिर 0.02, 0.01 और 0.06, 0.01 और 0.16। अब मेरा बेटा सबसे पहले दूसरी बात क्या है कि आपने अब
डेविएशन निकाल ली, आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा कि आपने सिंपली इन डेविएशन की मीन निकाल ली है। डेविएशन निकाल कर अब उसका मीन निकालना है, तो 6 वैल्यूज डेविएशन की आई, इनको ऐड करें और 6 पे डिवाइड करें, तो आंसर मेरी जान आप लोगों के पास आएगा 0.01 मिलीमीटर। ये आ गई आपके पास मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन ही आपकी अनसर्टेनिटी होगी रिजल्ट के अंदर। वैल्यूज आपके पास क्या थी मेरा बेटा? 1.21, इसमें लिख सकता हूं 1.21 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट, अनसर्टेनिटी इन रीडिंग। जी मेरा बेटा, अगेन वही चीज कि आपने अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी होती है एवरेज की प्रॉब्लम के अंदर। सबसे पहले जो भी नंबर है उन सारे नंबर्स की एवरेज निकालें। एवरेज आपके पास मेड वैल्यू होगी, जैसे कि आ गई 1.21। अब इसके अंदर से आपकी अनसर्टेनिटी देखनी है। अनसर्टेनिटी देखने के लिए मेरा बेटा सिंपली क्या करें कि सबसे पहले डेविएशंस निकालें हर नंबर की। हर नंबर की डेविएशन निकालने का तरीका क्या होता है? उस नंबर को उसकी एवरेज वैल्यू में से सबट्रैक्ट करें, उस नंबर को उसकी एवरेज वैल्यू में से सबट्रैक्ट करें, उस नंबर को उसकी एवरेज वैल्यू में से सबट्रैक्ट करें, उस नंबर को उसकी एवरेज वैल्यू में से सबट्रैक्ट करें, तो वो उस नंबर की डेविएशन आ जाएगी। 6 के 6 नंबर्स को एवरेज वैल्यू में से सबट्रैक्ट करें तो 6 अगेन डेविएशंस आ जाएंगी। उस डेविएशन की अगेन मीन निकालें, मतलब 6 नंबर्स को ऐड करके 6 पे ही डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आएगा मीन डेविएशन का वही आपकी अनसर्टेनिटी होगी रीडिंग के अंदर। जो मेरे पास आ रहा था 0.01, ये वैल्यूज मिलीमीटर में थी इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया 0.01 मिलीमीटर। आपके पास सेंटीमीटर में आता है, या जो भी वैल्यू जिस मर्जी यूनिट में लिखी होगी आप उस यूनिट के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेंगे, आप उस यूनिट के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास फॉर अनसर्टेनिटी इन एवरेज। जी मेरा बेटा, तो इसके बदला लास्ट हमारा जो रहता है और वो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर हम इन चीज़ों को कैसे डील करते हैं, वो कल वाले टॉपिक के साथ ही मर्ज करो। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे वाइंड अप होता है और इंशाल्लाह कल अगेन बात करेंगे। कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक उसके साथ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के जो फैक्टर है उसको देख लेंगे। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अगेन मैंने कल भी बता दिया था कि कल किसी रीज़न की वजह से मैं क्लास नहीं ले सका, तो इसलिए उसके लिए तो माजरत ऑलरेडी कर दी है। तो आप लोगों ने मेरा बेटा अपने लेक्चर का एक तो फीडबैक भी ज़रूर सबमिट करवाना होता है। उसी के साथ साथ आप लोग जो लोग न्यू हैं सबसे पहले तो वेलकम, और प्रोफाइल में जाके आप लोगों ने फॉलो भी करना है। तो खुश रहो, जीते रहो मेरा बेटा, और मेरा बच्चे दुआओं में मेरे बच्चे ज़रूर दुआ याद रखना। सो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें।